आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, परंतु उन सभी का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनको सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी पढ़ सकता है और अपने जीवन में उनको धारण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। ये हैं, एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैंने सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के बताए गए हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, दूसरे बुरे कर्म होते हैं। ये तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के स्थल में कर्म के महत्व को अच्छी तरह समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तो उन्होंने कर्म की महिमा अर्जुन को समझाई थी। उसी तरह मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप उसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 18वां। न एवं तस्य कृतेहिन, अर्थ है न अकृतेहिन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित्, अर्थ है व्यापाश्रय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिस प्राणी ने स्वरूप सिद्ध अपने आप को सिद्ध कर लिया है, उसके लिए न तो अपने नियमित कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे तो केवल एक ही आवश्यकता होती है, भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति। अगर वह नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक पवित्रता से भगवान की भक्ति करता है तो उसे अन्य कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भक्ति कर्म करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता है, किंतु वह कृष्ण भक्त निष्क्रियता भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आगे बताया जाएगा, कृष्ण भक्ति व्यक्ति किसी भी की शरण ग्रहण नहीं कर सकता। उसे तो सिर्फ भगवान की शरण चाहिए, ईश्वर की शरण चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या देवता हो। कृष्ण भक्ति में वह जो भी करता है उसे अपना कर्तव्य समझकर उसका संपादन करना चाहिए, उसको श्रद्धापूर्वक पवित्रता से करने का प्रयास करे। यह थी मेरे आज के 18वें श्लोक की संपूर्ण जानकारी। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।